हेलो गाइस, आप लोग देख पा रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है उसकी वैकेंसी आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उसकी प्रारंभ होने की तिथि की। तो ऑनलाइन जो फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि है वो आपकी 9 जुलाई है, मैंने बता दिया था आपको। और जो शुल्क जमा करने की तिथि वो भी प्रारंभ हो रही है आपकी 9 जुलाई से, आप फीस जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि है, अंतिम तिथि आपकी 7 अगस्त है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग लास्ट में फार्म भरने का वो जुनून रखते हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखें, है ना, कि सोचते हैं कि लास्ट में हम फार्म भरेंगे, लास्ट में फार्म भरेंगे। तो तारीख जरूर ध्यान रखें। और जमा करने की शुल्क जो अंतिम तिथि है वो आपकी 8 अगस्त है। और जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 10 अगस्त है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें लगभग 9-17 पदों पर ये वैकेंसी आई है। 9-17 पद हैं, ठीक है। कौन सब्जेक्ट में कितने पद हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, फार्म आप अच्छे से भरिएगा। फ़ोटो और जो लोग अच्छे से फ़ोटो नहीं लगाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर भरेंगे आप, ये वेबसाइट दी गई है। ये वेबसाइट आयोग की नई वेबसाइट है, हालांकि इस पर काम चल रहा है। तो आप इस वेबसाइट जाकर उस पर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को सुरक्षित और सही तरीके से भरिएगा। इसके बाद देखते हैं हम कौन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं और कितनी फ़ीस है। तो आवेदन शुल्क की जो फ़ीस है वो सामान्य वर्ग के लिए 2000 फ़ीस है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनको भी 2000 रुपये ही फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर इनको कोई भी छूट नहीं प्रदान की गई है। तो ये बहुत गलत किया गया है, ठीक है। तो गलत किया गया है, ये गलत बात है। ओबीसी के लिए भी 2000 फ़ीस है। यहाँ तक किसी को छूट नहीं दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हज़ार रुपये की छूट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। तो आपको डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा से यहाँ पर चार्जेस देखने को मिलते हैं। और कई सारी चीज़ों से देखने को मिलते हैं, लेकिन आप यूपीआई से करिएगा। यूपीआई से करते हैं तो आपको निल 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 कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट जो हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट काफ़ी हैं। हिंदी सबकी कोडिंग दी गई है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है। तो ज्योग्राफी जो हमारा पोर्शन है उसकी कोडिंग हम देखते हैं। ज्योग्राफी जो पोर्शन हमारा 36, क्या है कोडिंग, 36 इसकी कोडिंग है, ठीक है। 36 ज्योग्राफी की है। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो एशियन कल्चर से जो लोग किए हुए हैं, वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक पश्चात इतिहास एवं पुरातत्व में डाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो हिंदी से किए हुए हैं वो भाषा विज्ञान में डाल सकते हैं। तो ये मतलब इसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट आते हैं ताकि आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, और जो छूट दी जाएगी जिनको मतलब आरक्षण प्राप्त है, वो अगर यूपी के ही हैं तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर किसी स्टेट के आते हैं तो उनको जनरल में ही रखा जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो अंग्रेजी है, यहाँ पर सबकी विषय अनुसार सूची दी गई, यानी अंग्रेजी में आपके 62 यानी 62 पद हैं, है ना। और आपके महिलाओं के लिए इसमें 13 पद हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो पीडीएफ है आपको दे दी जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आते हैं। ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं। तो ज्योग्राफी का पोर्शन जो है हमारा वो 16 नंबर पर दिया गया है। यानी भूगोल, भूगोल में आपको 67 कुल पोस्ट देखने को मिलती हैं। कितनी, 47, कितनी है, 47 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें आपको महिलाओं के लिए विद्यालय पद 0 दिए गए हैं यहाँ पर। तो आप इसी वर्ग में डालेंगे, 47 वाले पद में डालेंगे, यानी सभी वर्ग में डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सबके विषय अनुसार इसमें पद दिए गए हैं। और कुल पद आपके 917 पद हैं इसमें, ठीक है। जिसमें से 756 पद सभी मतलब लड़कों के लिए हैं और 161 पद महिलाओं यानी लड़कियों के लिए हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेपर जो है हमारा वो कैसा आता है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर हमारा कैसा आता है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो देखिए जो पेपर आता है हमारा, इसमें लगभग आपके कितने 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यू होंगे जिसमें आपके 30 क्वेश्चन ये आपके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आपके 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, यानी आपके अगर आप ज्योग्राफी हैं तो ज्योग्राफी के आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 30 30 क्वेश्चन का क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है।
ठीक है? तो यहाँ पर आपके 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 70 हैं तो यहाँ पर हो गए आपके 140, ठीक है? और 30 नंबर का क्या होता है? इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर आपके लगभग दोनों मिलाने के बाद फिर कितने बन जाते हैं? 230 नंबर की मार्किंग हो जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छा कवर कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है? और ये सेकंड पेपर है आपका। सेकंड पेपर का सब्जेक्ट वाइज़ होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस हम देखते हैं थोड़ा कैसा होता है। जो जनरल नॉलेज पेपर होता है वो इसमें आपके ये चीज़ें आती हैं। देखिए उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज द्वारा है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपके क्या है, समसामयिक मुद्दे यानी आपका करंट अफेयर्स थोड़ा पूछा जाएगा, ठीक है? करंट अफेयर्स। इसके बाद शिक्षण एवं शोध वृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है। इसके बाद आईसीटी मतलब नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका ही डॉक्यूमेंट, उसकी फाइलें यहाँ पर रखी गई हैं। आईसीटी रखा गया है। इसके बाद मानव पर्यावरण संबंध रखा गया है। इतिहास भूगोल रखा गया है, मतलब जो भूगोल का इतिहास है वो चीज़ें रखी गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था को भी इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक आपको लगभग 6 टॉपिक आपको यहाँ को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप लगभग 60 नंबर की मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना? 30 एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ से आप 60 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं इसको कवर करवाऊँगा, ठीक है? और इसके बाद हम आते हैं टॉपिक पर, अपने टॉपिक पर जो हमारा ज्योग्राफी पोर्शन है, यानी हमारा जो ज्योग्राफी है, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। जो कोड है इसका 36 है, अपने सब्जेक्ट का कोड याद रखिएगा, ठीक है? तो जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक रखे गए हैं, है ना? इसके बाद आपका क्लाइमेटोलॉजी है। इसके बाद आपका ओशनोग्राफी रखा गया है। ओशनोग्राफी में ही आपका बायो एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रखा गया है, ठीक है? इसके बाद आपका जियोग्राफिकल थॉट्स भी रखे गए हैं इसी में। इसके बाद जो पाँचवें पार्ट में रखा गया है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी रखा गया है। और फिर 7वां जो पोर्शन आता है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी रखा गया है। और इसी में आपका सोशल ज्योग्राफी आता है और कल्चरल ज्योग्राफी इसी में आता है। इसके बाद फिर आपका रीजनल प्लानिंग और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है? और इसके बाद कार्टोग्राफी इंडिया, कार्टोग्राफीलॉजी आप मतलब इसमें आता है, और आपका स्टैटिकल मेथड्स इसमें आते हैं। तो इन कुल मिलाकर इतने सारे टॉपिक रखे गए हैं, मतलब कि अगर आपने नेट का पढ़ रखा है तो लगभग आपका 70% जो कोर्स है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिलेबस है आपका, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आप कवर कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए आपको लगभग कितने 70 क्वेश्चन आते हैं। जो 70 के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 140 नंबर के होते हैं और ये एमसीक्यू के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर आप भी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। तो तैयारी को बनाए रखिए, वैकेंसियाँ आ गई हैं और आप लोगों को रोल अदा करना है कि आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू।